आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए मैं पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एग्जाम तक जरूर क्वेश्चन को देखते जाएँ, देखें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखिए मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये ना लगे कि ये सिर्फ इंग्लिश का ही होता है, ऐसा नहीं है, दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है। निवेश गुणांक, इसे बोलते हैं निवेश गुणांक की हम बात करते हैं। वर्किंग, किस तरह मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कई गुणा निवेश की बात करते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। सपोज तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है किस पे बेस्ड है, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो किस पे बेस्ड है, एक व्यक्ति का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो अनदर पर्सन की इनकम बन जाती है। थोड़ा सा ठीक लिख दूँ ताकि वीडियो को सही दिखाई दे। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वीडियो में, कुछ वर्ड छोटे रह जाते हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपको बताऊंगा बिल्कुल वो वर्ड क्या था, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल पूछना है। तो 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, आपने इसमें क्या देखा, एक व्यक्ति का जो खर्चा होता है दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाती है। देखो आप भी रियल लाइफ में क्या देखते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो, आपने जीन्स खरीदी, जीन्स खरीदोगे, आपने पैसे दिए, आपने तो पैसा खर्च कर दिया, लेकिन सामने वाले की इनकम बन जाती है। अब जीन्स वाला बंदा क्या करेगा, जहाँ से वो लेके आएगा जीन्स, उसको पैसे दे के आएगा। अब वो बंदा फैक्ट्री में पैसा देगा, फैक्ट्री वाला उसे प्रोडक्शन करेगा। तो हर बंदा एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड हो जाता है। हर व्यक्ति की इनकम एक दूसरे पर डिपेंड होती है। अब सपोज आपने मुझे फीस दी, मैंने रेंट दिया, बिजली का बिल दिया, मैंने कमीशन टीचर्स की सैलरी दी, घर के खर्चे दिए। इससे क्या है, आपने मुझे दिया तो मेरी इनकम बन गई, लेकिन मैंने फिर खर्च कर दिया, वो किसी और की इनकम बन जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब आपके पापा जी हैं, जॉब करते हैं, पापा जी ने पैसा कमाया, इनकम बनी, उन्होंने खर्च किया तो मेरी थोड़ी सी इनकम मेरी बनी, थोड़ी सी किराने की दुकान वाले की, सब्जी वाले की, दूध वाले की, सबकी इनकम जुड़ी रहती है, दूसरे से इनकम बनी रहती है। तो आपने क्या देखा कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाती है। सपोज अब ध्यान देना, लेट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, डेल्टा आई इज 100 करोड़। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ का है, इज मेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या फ्लाईओवर, कुछ भी लिख लो, फुल स्टॉप। हमने क्या मान लिया कि जो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ रुपए का हमने एक्स्ट्रा निवेश किया है, किस पे, एक फ्लाईओवर बनाने पे। सपोज आपने भारत में एक फ्लाईओवर तैयार किया, एक फ्लाईओवर बनाया और बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया, 100 करोड़, इतना करोड़ का भी निवेश किया गया है। तो देखो इससे होगा क्या, पहले आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा टेबल वाइज, फिर लिखवाऊंगा कैसे लिखना, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करना, ध्यान देना। और आपके पास एक छोटी सी टेबल आएगी, ये है राउंड, ये आपके पास डेल्टा आई, ये डेल्टा सी और एक डेल्टा वाई, 4 कॉलम बनाए, राउंड, डेल्टा आई, डेल्टा सी, डेल्टा वाई। अब ध्यान देना, राउंड फर्स्ट, पहले राउंड में क्या हुआ, आपने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, लिख दिया।
जैसे आपने राउंड फर्स्ट में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जैसे हमने इन्वेस्ट किया तो तुरंत 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हुआ है। अब फील करना, थोड़ा ध्यान समझना। आपने मार्केट में 100 करोड़ रुपये लगाया, तो देखो फ्लाईओवर बनाने पे क्या क्या होगा। बिल्डिंग मटेरियल वाले को पैसा मिलेगा, बिजली वाले को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, ठेकेदार को मिलेगा, इसके साथ साथ जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं जो उसको बनवाएंगे उसको पैसा मिलेगा। हर तरह के फील्ड में पैसा बट जाएगा। आपने 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया, मतलब धीरे धीरे सारा पैसा बच चुका है और आपका फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया। आपने क्या देखा कि सर जैसे 100 करोड़ रुपये हमने निवेश किया वैसे एक फ्लाईओवर बन गया और आपके 100 करोड़ की इनकम क्रिएट हो गई है। पैसा धीरे धीरे थोड़ा पार्ट में सब में डिवाइड हो गया है। बात समझना ध्यान से। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 करोड़ रुपये का हमने निवेश करने से इनकम 100 करोड़ रुपये तुरंत बन जाती है। ये राउंड फर्स्ट में होता है बेटा। कौन सा राउंड में होता है? केवल फर्स्ट राउंड में होता है। अब देखो राउंड 2 की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब समझना। अब आप कहोगे कि सर MPC ये डेल्टा सी क्या लिख रहे हो, और बताऊँ डेल्टा सी क्यों लिखा है मैंने। देखो लेट या एज्यूम वर्ड लिखो, मैंने इसको एज्यूम किया है। एज्यूम MPC इज 0.5। बेटा मैंने MPC कितना मान लिया है? 0.5। और देखो MPC होता क्या है? डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई। समझना ध्यान से। मतलब 50%, 0.5 मतलब क्या है? 0.5 या 50%। आपकी जितनी इनकम बढ़ती है उसका 50% आप एडिशनल खर्च करते हो। MPC कितना है? डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई, चेंज इन कंजप्शन अपन में चेंज इन इनकम। तो 0.5 का मतलब क्या होता है? 50% है। आप 50% एडिशनल इनकम का खर्च करते हो। अब समझना, अगर 100 करोड़ रुपए की इनकम तुरंत बन जाएगी तो हम कितना खर्च करते हैं? 50%, 0.5। तो डेल्टा देखो, अब डेल्टा सी कैसे निकलेगा? MPC मल्टीप्लाई डेल्टा डिवाइड बाई इंटू में जाएगा डेल्टा वाई। क्या करना है आपको? डेल्टा सी के लिए MPC इंटू डेल्टा वाई। तो देखो राउंड 2 में 100 मल्टीप्लाई डेल्टा वाई 100 और इंटू MPC 0.5। MPC कितना? 0.5। कितना आ जाएगा? 50। कैसा है बेटा? दोबारा देखो, अगर आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब आपने पैसा कितना खर्च किया? इस बढ़ी हुई इनकम जो आपकी एडिशनल इनकम है 100 करोड़, उसका 50% आपने खर्च कर दिया। अब एक बात दोबारा देखो, एक व्यक्ति का जो खर्चा होता है दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाती है। ये बात मैंने बताई थी स्टार्टिंग में। तो जो आप खर्च कर रहे हो वो किसी और की इनकम बन जाएगी। राउंड 2 फील करना कैसे बनाया मैंने। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ? टोटल इन्वेस्टमेंट ही इनकम बन गई और इस बार 50% हम खर्च कर रहे हैं तो ये 50 आ गया। अब फिर 50 करोड़ एडिशनल इनकम है, इसका फिर राउंड 3 में 50 मल्टीप्लाई 0.5 25 करोड़ हम खर्च करेंगे। जो खर्च करेंगे फिर वो किसी की इनकम बन जाएगी। अब जो फिर किसी की इनकम बनेगी इसका फिर वो 25% खर्च कर 50% खर्च करेगा 12.5, और जो खर्च करे वो किसी और की इनकम बन जाएगी। ये तो कोई चलता रहेगा। ध्यान देना, ये कब तक चलता रहेगा? लास्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक ये लास्ट में बिल्कुल जीरो ना हो जाए। जब का एडिशनल कंजप्शन जीरो हो जाएगा वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसी तरह चलता रहेगा। पहले से कॉपी करो। देखिए अब आगे ध्यान देना, कॉपी किया सबने। देखो डेल्टा वाई टेबल हमने बनाया है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर कितना आएगा? बिल्कुल बताएंगे कितना आएगा। ध्यान देना। अब बेटा अब हमें क्या पता है? MPC 0.5 माना था। एक बात तो मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवा दूं। देखो ये तो बेटा हमने क्वेश्चन माना है 0.5, ध्यान देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो आप लेट कर सकते हो 0.5 और इजीली आप बना सकते हो क्वेश्चन। बट अगर वो टेबल में क्वेश्चन में कह दे 0.6 लेना है, 0.75 लेना है, तो क्वेश्चन आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो बस आपको यहाँ ध्यान देना है। ये जो 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हम कितने से हो जाएगा? 0.75 से। अगर 6 से कहेगा तो 0.6 से हो जाएगा। वो डिपेंड करता है। या ऐसा क्वेश्चन घर के लिए दूंगा वो करने के लिए, बिल्कुल ट्राई करना। अब ध्यान देना, यहाँ क्या आएगा वो जज करते हैं।
तो के की बेटा के का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको मैंने 1/1 माइनस MPC। 0.5 कट के क्या जोड़ा 2, के कितना आ गया 2। तो के का फॉर्मूला ये भी तो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई नहीं पता, डेल्टा आई 100 करोड़ था तो डेल्टा वाई 200 आ जाएगा। आपको ये जो कॉपी करना है वो उस टेबल के नीचे ही कॉपी करना, वो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर किया है। तो जो कॉपी करोगे आप इसे टेबल के नीचे ही कॉपी करना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह था नहीं था, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है नीचे, तो मैंने ऊपर लिख दिया है। थोड़ा ध्यान देना कॉपी करते समय। अब आप क्वेश्चन समझना, आपने बेटा कितना निवेश किया था स्टार्टिंग में, आपने इन्वेस्टमेंट किया जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, और 100 करोड़ रुपए से कितनी इनकम जनरेट हुई है 200 करोड़। तो आपने क्या देखा, अगर मेरा MPC 0.5 है तो हम इस 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ का इनकम जनरेट करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ध्यान से इसे कॉपी करो पहले। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा C क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान देना। फॉर्मूला बेटा MPC का डेल्टा C अपन में डेल्टा Y। MPC क्या है 0.5, डेल्टा C नहीं पता लेकिन डेल्टा Y पता है। आपका इनकम कितनी 200, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि डेल्टा C टोटल कितना आ रहा है 100 करोड़ आता है। अब इस क्वेश्चन को हम जो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान देना। ऐसे ग्राफ पेपर को शो करते हैं, फिर कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा जो एग्जाम में करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो लिखना है, फिर टेबल बनानी है, फिर ग्राफ, और जो मैं लिखवाऊंगा वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अभी बताता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकम। यहाँ हम बात करते हैं AD AS। देखिए AS चलता है हमेशा 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, और AS ही इक्वल टू क्या होता है Y। ये 45 डिग्री हो गया, ये आपका AD है। अब समझना, आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था तो आपका AD इधर आ जाएगा। तो AD इक्वल टू क्या होता है बेटा C प्लस I। देखिए यहाँ पे क्या है AD डैश में C प्लस I प्लस डेल्टा I, क्योंकि आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है, बढ़ाया है। इससे क्या होगा, देखो इस जगह काट रहा हूँ, पहले इस जगह था अब इस जगह काटता है, पॉइंट ये हो गया आपका। पहले बेटा इक्वल पॉइंट का था इस जगह E। जैसे ही आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो आपने क्या देखा, आपकी इनकम भी खिसक गई और कहाँ चली गई है राइट वर्ड। और कितनी इनकम इंक्रीज हो, इसे बोलेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, इसे कॉपी करो। देखिए अब आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, पहले आपको हमने बताया स्टार्टिंग कैसे करनी थी, फिर टेबल बनाना था, फिर ग्राफ बनाना था, उसके बाद क्या स्टेप्स लिखना वो ध्यान देना। तो जो आपको बताया वही लिखवाया। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एक्स्ट्रा इनकम 100 करोड़ इन द फर्स्ट राउंड। ये बात आपको बताई, पहले राउंड में जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वही इनकम जनरेट कर देते हैं। MPC 0.5 है बेटा। द रेसिपेंट्स ऑफ दिस एडिशनल इनकम विल स्पेंड 50% ऑफ 100 करोड़, देयरफॉर 50 करोड़ एज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो हमारा खर्चा होता है वो दूसरे की इनकम बन जाती है। इट विल इंक्रीज द इनकम 50 करोड़ बाय द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में चेक करो इनकम कितनी इंक्रीज हो रही, 50 करोड़ से इंक्रीज हो रही थी। और ये प्रोसेस बिल्कुल चलता जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जब तक बिल्कुल लास्ट में डेल्टा C क्या ना हो जाए 0। इस तरह आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से करना एग्जाम में, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके लिए होमवर्क में दे दूँ, होमवर्क में आपका लेट करना MPC 0.75 एक ये करना है और 0.60, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसे कॉपी करो।